तो चैप्टर 1 यूनिट 1 तुम्हारा खत्म हो चुका था। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से शुरू करेंगे। यूनिट 2 से अलग है बात, वो बात अलग है, लेकिन इसके बाद ही जो टॉपिक शुरू होगा वही से। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन? रिकंस्टिट्यूशन मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर। जो पार्टनरशिप फर्म है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसका चेंज किया जाए तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। कैसे होगा? पहला पॉइंट, अच्छा जो चीज आपके सिलेबस में मैं केवल उतना ही बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, यानी जो करंट में पार्टनर है, पार्टनर वही है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो उसे क्या नाम देंगे हम? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी आपके सिलेबस में। नेक्स्ट डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और भी होता है अमेलगमेशन, मर्जर, ये सब भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं। तो आपको इतना ही बताऊंगा, ये इतनी बातें आपको पढ़नी है। क्या? चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इतनी बातें करनी है, ठीक है ना? रुक जाएंगे। फिर उसके बाद अगर रिकंस्टिट्यूशन होगा, अगर चेंज इन स्ट्रक्चर होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो ध्यान से सुन लो कि ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कंपलसरीली आ जाते हैं। कंपलसरी एडजस्टमेंट ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला कंपलसरी एडजस्टमेंट क्या है बेटा, बताओ? एग्जैक्टली आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये आएगा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल आएगा। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्लियर है? जो भी प्रॉफिट या रिजर्व फर्म के वहां पे बैलेंस शीट में दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, उसे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? व्हाट अबाउट दिस वन? Revaluation of assets and liabilities. Whenever there is a change in the structure of partnership firm, there is reconstitution of partnership firm, you have to prepare revaluation of assets and liabilities. यानी revaluation account बनाना पड़ेगा। And the next thing, सर ये तभी होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, डेथ और रिटायरमेंट और कुछ जगहों पे कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी आते हो, बात की बात है। इतना ओके हो तो बता दो मुझे, पक्की बात, सोच लो। स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे सेंड करो। ऑनलाइन कौन था? सेंड कर देना ग्रुप में। ओके सर। ये आयुष लड़का कहाँ गायब चल रहा है? कितने महीने से? अरे मेरे भाई, वो मुझे पिछले 1.5 महीने 2 महीने से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है। 2 महीने से मुझे लगता है उसने क्लास ली ही नहीं। उसमें भी नहीं सीरियस, तो मतलब और भी लंबा खींच दो फिर तो। लॉकडाउन में तो तुम लोग भी बहुत मजे से पढ़ रहे थे, है ना? कोई सोफे पे लेटा हुआ, कोई रजाई में घुसा हुआ, है ना? सागर आया नहीं, कोई फर्श पे लेट के पढ़ रहा था। नाम बताओ, कौन कैसे पढ़ रहा था? तुझे कितनी बार डांट पड़ी है क्लास में? हाँ, टेबल पे नहीं, चेयर पे बैठता था। मुझे पता है, टेबल पे बैठता। बोलो, क्या बोलो, बताओ क्या है यार? सही है बेटा, क्या बोलूं तुम लोग, हर छोटी छोटी बात में। देखो तुम लोग के कम्युनिकेशन में इतना एरर है, इतना एरर है कि कसम से अगर तुम लोग कहीं इंटरव्यू में जाओ ना तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हंसते हुए भेजेगा ना, देखिए धक्के मार के।
चले सर, तो जो पहला पॉइंट आज शुरू करने जा रहा हूं दैट इज, वैसे शुरू क्या थ्योरी ही कराऊंगा इसकी, गुडविल क्या होगा। अच्छा गुडविल वैसे क्या होता है, तुमने पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत, नाम तो सुना होगा गुडविल का, अब तुम्हारी है नहीं तो क्या होगा, लेकिन गुडविल तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है बेटा, रेपुटेशन है किसकी, अब तेरे रेपुटेशन की वैल्यू क्या है बे? 0। घर में तो इज्जत है नहीं, बाहर रेपुटेशन का मामला है, देखो भी छीन दिया तेरे पास, है ना, इतनी वाहियात बातें कर रहे थे देख। सुनो ध्यान से, रेपुटेशन मतलब गुडविल होता है, और कुछ बोलो, वो तो एक ने बोला ना रेपुटेशन मतलब गुडविल, आप तो बताओ कुछ। अरे वो तो ठीक है, गुडविल का मीनिंग पूछ रहा हूँ, गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रहा हूँ। ये कहाँ से मिले ना, हाँ क्या किया, फिर वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कमाया तुमने। अरे रेपुटेशन और ये जो पहचान और ये जो चीजें हैं, ठीक है ये गुडविल है, बट जैसे भाई ने बोला ना मेरी भी गुडविल है, हाँ हो सकता है 4 लोग जानते हो मार्केट में इसको, है ना, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 0। अकाउंटिंग में गुडविल का मतलब वही होता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। मतलब आप लोग, मतलब आपकी दुकान चल रही है और लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, पूरी कॉलोनी आपकी इज्जत करता है बहुत, लेकिन सामान पड़ोसी की वहां से खरीदते हैं। यू हैव अ गुडविल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लोग बोलते बहुत सज्जन पुरुष है ना, लेकिन जब सामान खरीदना होता है तो पड़ोसी की वहां से खरीद के ले जाते हैं। मतलब आपकी इज्जत है मार्केट में, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो सामान नहीं बिकता। बताओ गुडविल है, अकाउंटिंग में नहीं है, क्योंकि यू डोंट हैव मॉनेटरी वैल्यू, है ना, तो केवल उसी गुडविल को अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज करता है जिसको, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, याद रखना भाई। गुडविल एक जनरल टर्मिनोलॉजी भी है ना, आपका नाम सुन के लोग उधार दे देते हैं किसी को, अच्छी है ना बात, गुडविल है ना, लेकिन आप ही का सामान नहीं बिकता। बोलो क्या है ये सर, रियलिटी में देखा जाए तो इस गुडविल का कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है आप फर्म को, तो ऐसी गुडविल का कोई मतलब नहीं। अकाउंटिंग कहता है ये गुडविल मेरे लिए वर्थलेस है ना, यानी गुडविल है ही नहीं। अकाउंटिंग में गुडविल का मतलब होता है दैट गुडविल व्हिच हैव मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसका हमें फायदा मिले फ्यूचर में, है ना। ये कौन सी गुडविल है, नाम तो सब लोग करते, तारीफ सब करते, सामान नहीं बिकता मेरा, तो कोई गुडविल नहीं बेटा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो गुडविल मींस कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रॉफिट तब होगा जब सामान बिकेगा। So if you have capacity to earn extra profit, यानी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा प्रॉफिट है, जो नॉर्मली होना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन है। कैपेसिटी मतलब गुडविल होता है बेटा, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट कैपेसिटी जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उस कैपेसिटी का नाम क्या दोगे आप, गुडविल। सर ये रेप्यूटेशन से आए या ना आए उससे अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आमतौर पे गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन से ही लगाते हो आपको, लेकिन अब रेप्यूटेशन हो ना हो, लेकिन अगर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहा है तो आप याद रखना अकाउंटिंग में उसको क्या बोला जाएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी भी एक गुडविल का कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब ब्लैक में सैनिटाइजर रखा हुआ था और अचानक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था, अब सारा सैनिटाइजर इसके पास था, मार्केट में शॉर्टेज थी, अब ये भाई बेच रहा था 10 रुपए वाला सैनिटाइजर 1500 रुपए, पीना नहीं, ठीक है, ये सैनिटाइजर बेच रहा था दबा के, मतलब ऐसा नहीं है 100 रुपए, देखो 50-60 रुपए, वो जो 80-90 रुपए बिक रहा था ना छोटा डब्बा लाइफ बॉय डेटॉल, ये लुटेरों का है ना, लूटते ही तो है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जब उसको एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया तो कितना रेट डिसाइड करते, 25 रुपए, मतलब जितना क्वांटिटी होगा उसका आधा रेट, ये तो बोला था 50 ml का रेट क्या था, 25 रुपए, है ना, और वही 50 ml वाला बिकता था पहले 80-90 रुपए में, कंपनी वही है अभी भी बेच रही है, इसका मतलब पहले कंपनी चोरी करती थी तभी तो,
वरना कोई कंपनी लॉस पे बेचेगी भाई, बोलो। तो अभी 25 में कैसे बेच रही है फिर? अभी अगर उसको 25 में भी फायदा है तभी तो बेच रही है। इसका मतलब पहले जो 80 रुपए ले रहे थे, 3 गुना 4 गुना प्राइस ले रहे थे, वो क्या था? चोरी था। अरे तुम्हारे यही वोडाफोन, आइडिया, ये क्या नाम, एयरटेल, पहले डेटा क्या बेचते थे? बहुत महंगा, तभी बेचते थे। आज भी वही डेटा बेचते हैं, है ना, सस्ता कर दिया। इसका मतलब पहले क्या करते थे? तो लोग अंबानी को चोर बोलते, लेकिन असली चोर तो ये रहे कि पहले ही कमा कमा के घर भरे थे। देखो आते ही बेचारे ने सबको लाइन पे ला दिया। तो तुम्हारे तो अच्छा इंसान है ना। कौन? मजा आ गया था ना, अभी मजा आ रहा होगा तुम्हारे लिए। तो फ्री है, पैसा तो पापा का लगता है ना। हाँ, और क्या। सच नहीं बोल रहा, सच सुनने की आदत डालो। उधार की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। नहीं, सब कुछ किसने दिया? नाम भी किसने दिया? सरनेम भी किसने दिया? रहना, खाना, ओढ़ना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ का खर्चा विर्चा किसने देखा? फिर तुम हो क्या? उधार की तो जिंदगी है। तो जब आएगा तब बात करना ना, अभी डायलॉग बाजी मत करो, है ना। अभी काय का डायलॉग मारना? अभी सड़क पे निकलते किसी देख लूंगा तुझे, मैं तू क्या देखेगा? लड़ाई कर बैठते, तू जानता नहीं है बहुत पैसा मेरे पास। तेरे पास कुछ नहीं है, वो पापा का है। चलिए, capacity of an organization to earn extra profit, so it means if the firm is earning extra profit due to any kind of capacity, वो कैपेसिटी उसकी गुडविल कहलाएगी, याद रखना। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला क्या, सैनिटाइजर में दबा के पैसे कमाए भाई ने, अपॉर्चुनिटी मिली थी, नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा गया, क्या कहेगा अकाउंटिंग में उसको? अकाउंटिंग में तो गुडविल बोल दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें नहीं करी जाती। फीचर्स ये नहीं होता है ईमानदारी बेईमानी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये चोर हो या ईमानदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी वैल्यू को देखता है। अगर मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से इसको प्रॉफिट होना था 10% यानी 1 लाख रुपए का, और इसने कमा लिया 4 लाख रुपए, तो 3 लाख क्यों कमाए? क्योंकि इसकी गुडविल। बात खत्म, ठीक है। तो ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा कमाए, इसी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या नाम देते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो मतलब अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हुई तभी तो आपकी गुडविल, अदरवाइज आपकी कोई इज्जत नहीं मार्केट में, याद रखना, ठीक है ना। पक्की बात। गुडविल कितने तरह का होता है? कितने तरह का लग रहा है? कैसे बताओ? 2 एरो दिख रहा है ना। 2 तरह की गुडविल होती है। पहली क्या होगी? और दूसरा, देखो भाई, परचेज्ड और एक्वायर्ड गुडविल, और दूसरा क्या है? पहले तो मैं सेल्फ जनरेटेड की बात, देखो आपने काम शुरू किया, किसने, कितने लोग जानते हैं शुरू में? बहुत कम या कोई भी नहीं। 4-5 साल बाद मार्केट में आपका एक नाम हो गया, है ना। और नाम होने का मतलब आपका क्या हो गया? गुडविल हो गया। ये गुडविल कैसे बना? नहीं, ये गुडविल है कैसे बना? भाई आपने जो काम किया है, मैंने से सीधा बैठ जा भाई, सीधा बैठ, सीधा बैठ जा। हाँ, ये सीधा होता है। तो आपने जो दिन रात मेहनत करी है, उसकी वजह से आपका नाम है मार्केट में, और उसकी वजह से जो गुडविल है, ये गुडविल आपने कहीं से एक्वायर नहीं करी है, ये अपने आप क्रिएट हुआ है। इसको बोलेंगे क्या? अब आप बताओ, इस गुडविल को बनाने के लिए आप कॉस्ट कितना लगा? कुछ नहीं, पता ही नहीं ना। अरे कहाँ कॉस्ट लगती है यार, हम तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना। और एक बात बताओ, ईमानदारी से काम करना कोई एहसान है किसी पे? बोलो। मैं यहाँ आके क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो क्या एहसान है किसी पे? नहीं, ये मेरा काम है। तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा काम है। पुलिस वाला चोर को पकड़ता है तो वो उसका काम है ना। वो फोटोग्राफी कराना जरूरी नहीं है ना। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, सर जब रिजल्ट आता है तो आप फोटो पे ज्यादा आने की कोशिश नहीं करते, पीछे रहते हो। भाई मतलब व्हाई शुड आई टेक क्रेडिट? मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसका क्रेडिट लेना जरूरी भी है, ठीक है ना।
ठीक है, अच्छी बात है, फोटो में आना चाहिए, ठीक है, लिमिटेड रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम किया, अपने ड्यूटी परफॉर्म की, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह उसका अपना फोटो चिपका चिपका के घूमता रहूं, मैंने कराया, मैंने कराया, अरे मैंने नहीं करा, वो मेरी ड्यूटी थी। लेकिन आज के टाइम में देखो गवर्नमेंट क्या करती है, 10 रुपए किसी गरीब को बांट दिया तो उसके बाद क्या करती है, पूरा 4 लाख का ऐड कर देगी, है ना। कि मतलब मैंने क्या, अरे तुम बने किस लिए, तुम हो किस लिए, तुम्हारी ड्यूटी है। सो एग्जैक्टली, काम ईमानदारी से करना, अच्छे ढंग से करना, ये क्या है, हर किसी की ड्यूटी है, हाँ या ना। अगर उस ड्यूटी को परफॉर्म करने से आपकी गुडविल यानी मार्केट में आपकी रेपुटेशन बन गई, अच्छा काम कर रहे हो, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं मानी जाती, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई अगर इसकी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट हो सकती तो बैलेंस शीट में ये दिखाई भी नहीं देगा। कितने में दिखाओगे, पता ही नहीं, हाँ या ना। व्हाट अबाउट दिस वन, परचेज्ड और एक्वायर्ड गुड्स, पैसे देके खरीद रहे हो, कोई रनिंग बिजनेस खरीद लिया, इस भाई ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, रनिंग बिजनेस खरीद लिया, बताओ कस्टमर मिलेंगे इसको, बने बनाए कस्टमर मिलेंगे, दबा के प्रॉफिट कमाएगा। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा ये परचेज गुडविल है। मतलब मान लो 100 करोड़ का एसेट खरीदा और उसने पेमेंट 200 करोड़ रुपए दिए, तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा जो दिया वो किस चीज के लिए दिए, तो ये परचेज और एक्वायर्ड गुडविल है। परचेज और एक्वायर्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है ना, पक्की बात। एंड देन बारी आती है क्या, वैल्यूएशन ऑफ, कितने मेथड्स है वैल्यूएशन के, 4, देख तो लो कितने हैं, 4, जो जरूरी नहीं तुमने 12th में पढ़ा वही फाइनल था। पहला मेथड क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा, खत्म, ठीक है बेटा। तो पहले एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे सेंड करो उसको भी, तो तुम्हें मैं एक्सटेंडेड तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये नोट्स वही सेम दिख रहे हैं, बोलो। लेकिन सर फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट, चलिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। एंड गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा है, देख लो ध्यान से, एफएमपी मल्टीप्लाइड बाय क्या, एनवाईपी। व्हाट इज एफएमपी, सर एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर हमने तो अलग पढ़ा था 11th 12th में, हम तो पढ़ते थे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एनवाईपी नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आपने कहा एफएमपी, सर आपने कभी एवरेज प्रॉफिट पढ़ा ही नहीं था ना। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या, जितने साल का एवरेज प्रॉफिट दिया उसको जोड़कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स का तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं किया था, आपने हमेशा ही क्या किया था, एफएमपी निकाला था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्योंकि जब कोई एबनॉर्मल आइटम मिलता था आप उसको प्लस माइनस कर देते थे, हाँ या ना। जैसे मान लो लॉस बाय फायर था, तो गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त आप लॉस बाय फायर को क्या करते थे, ऐड बैक कर देते थे, क्योंकि वो लॉस बाय फायर अभी हुआ आगे नहीं होगा। हम गुडविल जो कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, प्रॉफिट जो लेते हैं पास्ट का लेते हैं। पर देखो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के दो तरीके हैं ना, या तो आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, आप बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, या तो आप क्या करो, पिछले रिकॉर्ड्स को देखो, उसके बेस पे बता दो, हाँ या ना। तो ज्यादातर इजी क्या होता है, पास्ट रिकॉर्ड को देखना। तो पास्ट प्रॉफिट को लेकर हम एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी है जिसको आप एवरेज प्रॉफिट जानते थे तो वही है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते थे, और उसी प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई कर देते थे एनवाईपी से। एनवाईपी मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये एफएमपी निकालने के कितने तरीके हैं, दो। पहला
सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा, तो मैंने ये नहीं बोला एवरेज प्रॉफिट जो तुम पढ़ते तो वो अलग था, वो वही है, बस इसका नाम क्या होता है, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इज दैट ओके? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। इज दैट ओके? पक्का बोलो। ठीक है इतना? अभी लिखवाऊंगा, टेंशन करो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। व्हाट अबाउट सेकंड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला इज फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये? और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ऑब्वियसली प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, तो क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, वेट क्या होगा सर, ईयर कोई वेट पे रख देते हैं, सब कैलकुलेशन सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल क्या कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला समझा रहा हूं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट करके फिर सबका समेशन कर लो, तो सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय। अब ये कैसे होगा क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, फिलहाल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, एफएमपी, जिसको तुम पहले क्या बोलते थे, एवरेज प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, क्या आ जाएगा, गुडविल। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बाद में बात करेंगे कि ये फॉर्मूले का कैसे एप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला किस चीज का बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी यानी नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी यानी नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, देखो एनवाईपी तो पता हो गया क्या होता है, बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये देख लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, यानी एफएमपी माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी माइनस कर दोगे इसमें से क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, यू गेट क्या, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इज दैट ओके? सर एफएमपी तो हमें पता था, अभी पहले ही पढ़ के आया हूं, इधर है देखो ना, एफएमपी तो है इधर, दोनों दो तरीके एफएमपी निकालने के। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय, सर ये भी ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, स्टार मार्क लगा रखें। नेक्स्ट फॉर्मूला किस चीज का है, एन्युटी मेथड। ये क्या कहता है, एन्युटी मेथड कहता है, देखो भाई सुपर प्रॉफिट तो तुम निकालना सीख गए, यहाँ पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल। सुपर प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो सुपर प्रॉफिट क्या है। कब अर्न करोगे, फ्यूचर में अर्न करोगे, और उस फ्यूचर वाले प्रॉफिट की आज की वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्यूमुलेटिव तरीके से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, गुडविल। अरे भाई जो फ्यूचर, जो सुपर प्रॉफिट आप अगले साल, उसके बाद वाले साल, उसके बाद वाले साल निकालोगे, कमाओगे, उसका एक काम करो, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा वो तुम्हारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, यही तो है। अबे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो है ये। एन्युटी मतलब क्या होता है, जो हर साल फ्यूचर में मिलेगा, हर साल समान अमाउंट, बराबर अमाउंट ना। यहाँ भी सुपर प्रॉफिट हर साल आगे फ्यूचर में क्या होगा, अब एनवाईपी 4 साल है मान लो, तो अगले 4 साल तक सेम सुपर प्रॉफिट रहेगा, उसी की प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लो, कहां से आएगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और मुझे लगता है एन्युटी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शायद, हाँ है ना, एसआईसीआई एन्युटी पढ़ लिया हो, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो आने वाला है अगले 4 सालों में, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा, ये तुम्हारे मैथ्स में भी काम आ जाएगा। शॉर्टकट केवल कैलकुलेटर पे तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना सिखा दूंगा, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। शायद सीखा भी होगा और नहीं भी सीखा होगा, फॉर्मूले का यूज तो मैंने आज तक नहीं किया कभी इसके लिए, तो वो शॉर्टकट मैं कैलकुलेटर पे सिखा दूंगा, टेंशन। नेक्स्ट मेथड क्या है सर, और कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। कैपिटलाइजेशन के दो तरीके हैं, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, और दूसरा क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी होगा तो गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा, एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इससे क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैपिटल। और नेट एसेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल क्या हो जाएगा, डिफरेंस, गुडविल। इसको एडजस्टेड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
सुपर प्रॉफिट को लोगे तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। याद रखना ये दोनों फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड के, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये 4 मेथड है बेसिकली जहां पे आपको गुडविल निकालना है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन का स्क्रीनशॉट 1 सेकंड रुक जाओ, ये नोट्स है ना, अभी नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करूंगा और इसी के क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत। सर देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ये ठीक है। तो ये है, अब देखो इसमें एक चीज छूट गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं, तो ध्यान से देखना। सिंपल फॉर्मूला जो आपके लिए यानी सीए फाउंडेशन या फाउंडेशन लेवल पे जो यूज होगा, और बेसिकली आप जितने लोग पार्टनरशिप पढ़ते हो वहां पे जो यूज होगा वो ये नहीं है, ध्यान से सुनना। ये लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच है, तो टोटल एसेट माइनस क्या, और अगर यही आपका कंपनी के केस में होता यानी सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह में ये यूज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड शेयर रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, इन सबको जोड़ दो और इसमें से माइनस कर दो क्या, ठीक है ना। याद रखना जब कभी भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं हम तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसे इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। याद रखना केवल किसके केस में नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकी केसेस में होगा। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, बनावटी संपत्ति यानी केवल दिखाने के लिए, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब जब लिखा रहता है एसेट साइड में वो फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। सभी चीजें लिख रखी है नोट्स में, तुम्हें चिंता नहीं करनी, सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये पहला अप्रोच है। दूसरा है शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच, जिसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी दोनों जोड़कर इसको आप यूज करोगे। बेसिकली दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट इज अलाउड एवरीवेयर। पार्टनरशिप में भी तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है तुम्हारे लिए। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कर देंगे, काम खत्म। और अगर इसी का हम एक्सटेंडेड फॉर्मूला बनाए, कंपनी के गुडविल की बात करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, माइनस कर देंगे क्या, किसे नहीं काउंट किया है देखो। तो तुम्हें अभी ये सब इतने ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग फाउंडेशन में हो। ये जो एग्जीक्यूटिव वगैरह या फाइनल लेवल पे जो कैलकुलेशन होता है तब ये होता है, याद रखना। पार्टनरशिप में इसका यूज नहीं होता, याद रखना। तो पार्टनरशिप में सिंपल यही है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन अब बात करेंगे अगर किसी और क्लास में हो, आगे पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक हम बीकॉम भी करोगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। वही अप्रोच ले रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच। तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, फिक्टिशियस एसेट, तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सर पहले वाले में कौन सा अप्रोच लिया था, तो इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट ऐड कर दिया था, और यहाँ पे कौन सा अप्रोच ले रहे हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट ऐड नहीं करेंगे, यही डिफरेंस है दोनों में। और ये वाले तरीके में जब हमने लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच लिया था तो क्या माइनस किया था केवल, और अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं लेंगे, शेयर होल्डर फंड अप्रोच लेंगे तो क्या वो भी माइनस हो जाएगा, मतलब। और लास्ट बट रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच। यहाँ पे केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करता हूँ। ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स कहाँ मिलेंगे, कंपनी में मिलेंगे, तो तुम्हारे लिए फाउंडेशन के लिए फॉर्मूला इररेलेवेंट है। बीकॉम करोगे और अगर कहीं सीएस कर रहे हो तो उसके लिए रेलिवेंट है, जहां पे फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी एक्सक्लूड कर दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस, तो ये फॉर्मूला है बेटा। अब एब्रिविएशन हमने यूज किया था ये, एफएमपी मतलब, एनवाईपी मतलब, और एनआरआर। अब देखो हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, एनयूटी में पढ़ते ना। सो हियर इज द शॉर्टकट। तो फिलहाल आप इसको आप नोट डाउन करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कि ये शॉर्टकट यूज कैसे होगा एनयूटी वाला। बेटा ऑनलाइन बैठे होगे तो ये विजिबल होगा, ऑफलाइन वालों को तो ये क्लियर नहीं विजिबल होगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डालो, जल्दी करो।
हो गया सर। देखो है, ये भी देख लो। हो गया सर। और ये जो है ना, ये जरूर कर लेना। अच्छा, ये लास्ट में बॉक्स बना के ये जरूर लिख लेना, ये याद रखना। इसके बारे में डिस्कशन में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये शॉर्टकट यूज कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में अपलोड बता दूंगा। जल्दी कर लो। हो गया सर। हो गया ये। तो नोट्स बना लेना बेटा गुडविल का। अब इससे ज्यादा गुडविल में कहीं नहीं पढ़ोगे और कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। किसी भी लेवल पे गुडविल अगर पढ़ोगे तो इतना ही होता है गुडविल, इससे ज्यादा नहीं होता। अब तुम्हें मैंने एक्सटेंडेड फॉर्मूला बता दिया, लेकिन जो तुम्हें यूज कराऊंगा क्लास में वो लिमिटेड सेंस में होगा, पार्टनरशिप के सेंस में होगा। बट ये शॉर्टकट वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके दूंगा। लाइक कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित। मोस्ट वेलकम।